दिया गया है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि बुलंदशहर से, जहां युवक ने लॉकअप में फांसी लगा ली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने लॉकअप में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर के युवक ने आत्महत्या की है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रेम प्रसंग के मामले में 8 तारीख से थाने में बंद था युवक, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली, उसने आत्मदाह कर लिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे जिस तरह से सामने आई है, जहां पर बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर लॉकअप का ये पूरा मामला है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे कि युवक ने लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के टॉर्चर से युवक परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे कि किस तरह से कहाँ पे खत्म हुए थे? हम तो जी थाने में छोड़ा हमने तो। हाँ। ये पता नहीं कहाँ करा, बाहर लाके करा, अंदर करा, हमें कोई पता नहीं। हमें सीट की कोई पता नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसमें फांसी लगा ली, उसमें कोई नहीं था, ये बटन का वो था बस, पैंट आप पहन रहे जैसी, उसमें कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं था। पुलिस ये कह रही है कि नाड़े से लगाई है। कहाँ पे लगाई है फांसी? पुलिस क्या कह रही है? थाने में लगाई है, कोतवाली में। अच्छा। सवेरे पुलिस वाले आए तो इन्होंने हमसे आके बोला है कि आप ये बताएं, आपके भाई का डेथ हो गई है, नाड़ा निकाला, लेकिन उस जो लोबर जरा है उसमें नाड़ा नहीं था, कि नाड़े से फांसी लगा के उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। कहाँ पे कर ली है? थाने में। कौन सा थाना है? ये खुर्जा में। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुर्जा नगर। अब आके हमसे जो है प्रशासन ने भी दबस दिया कि इसमें दाग लगवाई है। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी हमको धमकी दी कि या तो हम आपको भगा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए नहीं कहा? पोस्टमार्टम के लिए बोला था भाई साहब ने, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप दाग लगाइए, नहीं तो हम आपको भी भगा देंगे। थाना खुर्जा नगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया, जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगी नामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आर्य को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया जा सके। जहां तक गांव के प्रधान का कहना है कि रात के समय वो लड़का सोनू गांव में आया था तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं उनके संबंध में हम जांच के लिए मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक देहात की टीम को लगा दिए हैं। फिलहाल जैसी जांच होती है, अगर पुलिस की भूमिका के संबंध में कोई संदिग्धता पाई जाती है या पुलिस का कोई दोष पाया जाता है तो हम नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परिविंदर लोधी जुड़ गए। परिविंदर, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से एक शख्स यहाँ पर एक थाने में सुसाइड कर लेता है, पुलिस प्रशासन कहाँ था, किस तरह की उनकी तरफ से तैनाती की गई थी? बिल्कुल सही से देखे, जैसे अभी हाथरस कांड की आग अभी ठंडी में नहीं हुई थी, लेकिन बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली में इस तरीके का जो मामला देखने को मिला है, इससे कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसके वो जुड़े हुए हैं। लगातार डीएम और एसएसपी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हम इस वक्त खुर्जा क्षेत्र में हैं, जहां पर डीएम और एसएसपी ने डेरा डाला हुआ है और तमाम जो अमला है, प्रशासनिक अमला, पूरा इस मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 4 दिन से पुलिस की हिरासत में थी वक्त जिसकी मौत हुई है, लेकिन जो परिजनों का दावा है कि वो उसकी रात में ही मौत हो गई और बिना परिजनों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कीर्ति, ये बड़ा आरोप पुलिस विभाग के ऊपर लगा है। और हालांकि अभी जो बुलंदशहर के कप्तान है संतोष कुमार सिंह, उन्होंने जो स्थानीय कोतवाल थे उनको निलंबित कर दिया गया है, साथ ही इसकी जांच भी बैठा दी गई है। जी,
तो पोस्टमार्टम के बगैर जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरह से पहले भी हमें ऐसा मामला देख चुके हैं कि एक युवती का पोस्टमार्टम किए बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर के बिना पोस्टमार्टम कराए कैसे अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसके लिए बुलंदशहर के कप्तान और एसडीएम ने भी इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें एसपीआरओ और एसडीएम खुर्जा को लगाया गया है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई भी मानी जा रही है। जिस तरह से परिवार ये कह रहा है कि पुलिस लॉकअप में उसने आत्महत्या करी है, जिस तरह से, और पुलिस ये कह रही है कि उसने अपने घर पर ही आत्महत्या कर ली है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उसने नारे से ही अपने आप का अपना गला घोट लिया। तो कौन सा पक्ष सही कह रहा है, कौन सा पक्ष गलत कह रहा है, इसको लेकर के आगे की कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? देखिए, जो परिजन है उनका दावा है कि हमको कोई सपुर्दगी नहीं दी गया, लड़कियों को उनके सुपुर्द नहीं करा गया था। हालांकि जो बुलंदशहर पुलिस है उसका दावा है कि हमने परिजनों के जो लड़का है उसको सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई लेखा जोखा सामने नहीं आया गया है, तो जिससे कहीं ना कहीं ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सही क्या है। जी, फिलहाल परवीन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।